This is the eighth experiment, which is file transfer using socket programming or TCP. I'll just shift to Hindi for this video. तो अभी देखो, uh, हमने socket import किया है. This is a library which will help you create socket. उसके बाद ये function हमने define किया है. This is basically send file. आपको जो नाम चाहे आप दे सकते हो. इधर आप तीन पैरामीटर्स लोगे. File name, whatever file which you have to transfer. So that file name it will take. You'll notice that यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे होस्ट पोर्ट के बाद इक्वल टू करके दिया है. बाद में आप जब फंक्शन कॉल करोगे ना, तब आप दे देना फाइल नेम. ओके, देन दिस इज द होस्ट. बेसिकली आईपी एड्रेस होता है ये. नाउ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इफ यू डोंट गिव एनी होस्ट while calling the function, it will by default take the local host. अभी जब ये आप local host डालोगे तो इसके साथ you can transfer files from one system to another. File will be only transferred in the same system. So just keep in mind, I'll show both the cases, like transferring the file in the same system and transferring the file into another system. I'll demonstrate both of them. Don't worry about it. उसके बाद हम एक सॉकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. ओके, विथ socket.socket comma socket.sockstring. अभी ये क्या है? ठीक है, तो इसको तो ब्लाइंडली करो. अभी आई विल नॉट एक्सप्लेन बिकॉज बड़ा हो जाएगा एंड वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट. ओके, सॉकेट डॉट सॉकेट ये तो आसान है. उसके बाद ब्रैकेट देना है. सॉकेट डॉट ए फाइनेट. ए फाइनेट मतलब क्या है कि यूज आईपी फॉर इंटरनेट. और सॉकेट डॉट सॉक स्ट्रिंग मतलब यूज टीसीपी. तो ये आप बता रहे हो इस सॉकेट ऑब्जेक्ट. उसके बाद हमें हमने जो ये सॉकेट क्रिएट किया है ना, इसको हमारे होस्ट सिस्टम मतलब ये जो सिस्टम दिख रही है आपको, ये जब विंडोज स्टार्ट दबाओगे ये तो दिख रहा है ना आपका सिस्टम, आपका लैपटॉप. बट उसका ओएस, उसको आपको जो अपने सॉकेट ये जो क्रिएट किया है ना, उसको बाइंड करना है. बेसिकली देखो, आपकी दीवार होती है राइट, और उसके ऊपर सॉकेट होता है. तो वही है, जब सॉकेट क्रिएट करोगे ना, तो आपको वो दीवार पे चिपकाना है. तो उसे ही कहते हैं बाइंड. तो बाइंड करोगे आप और ब्रैकेट दोगे बाइंड फंक्शन में. और ये जो है, और एक ब्रैकेट देनी है क्योंकि ये डेटा टाइप है, ये ट्यूपल है. यू आर नॉट पासिंग पैरामीटर्स, यू आर पासिंग अ ट्यूपल जिसमें होस्ट और पोर्ट ये दोनों आप पास करोगे. उसके बाद सॉकेट सर्वर डॉट लिसन. इसका क्या अर्थ है? अभी ठीक है, आपने दीवार बनाई, दीवार है आपके पास, आपने दीवार पे सॉकेट भी चिपकाया है. अभी लिसन क्या? यू आर अलाउिंग दैट सॉकेट टू लाइक गेट प्लग्ड इनटू इट. मतलब आप वहां पे कुछ तो भी लगाने की परमिशन दे रहे हो. परमिशन नहीं, यू आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन कि वहां पे आप कुछ लगा सकते हो. सो दैट इज लिसन. एंड इन ब्रैकेट वन मतलब एक ही कनेक्शन लेना है एक बार. ज्यादा लोगे तो दिक्कत होगी, मतलब नहीं होती है. इफ यू कीप इट ब्लैंक इट इज ऑल्सो फाइन, बट फॉर simplicity we'll keep it one. This one represents how many connections. As I said, zero दोगे so then it will listen for infinite connections. Zero नहीं, sorry, uh, blank रखोगे तो it will listen for infinite connections. Okay. Now in the case where something is getting connected to the socket, तो socket को पता चाहिए ना यार, हाँ ठीक है, I have been connected somewhere. So उस केस में एक कनेक्शन क्रिएट होता है. एंड फॉरेन एड्रेस मतलब जो आपके सॉकेट को कनेक्ट करेगा ना, उस सिस्टम का एड्रेस. तो ये आपको एक्सेप्ट फंक्शन के साथ मिलेगा. मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेप्ट जो मेथड है, तो उस मेथड से आपको ये कनेक्शन स्टेट, इस पे हम आते हैं. कनेक्शन इज लाइक अ टनल दैट विच इज क्रिएटेड. मतलब ये किसी पाइप बन जाती है. लेट्स से ये देखो, इधर देखो, यहाँ पे होस्ट, यहाँ पे आपका सर्वर है, यहाँ पे आपका रिसीवर है. और ये जो सिलेक्टेड देख रहे हो ना, ये तो ये आपका कनेक्शन हो गया. ये कनेक्शन क्रिएटेड है, ठीक है. और ये जो एडीडीआर है ना, तो ये फॉरेन, जो फॉरेन मशीन ने जो कनेक्ट किया है उसका आईपी एड्रेस. ठीक है.
ये समझ गए आप? अभी हम विथ यूज करेंगे। आपको अगर नहीं करना है, दैट्स अप टू यू, बट ये थोड़ा मतलब जो फाइल हैंडलिंग वो सही से हैंडल कर लेता है। यू डोंट हैव टू क्लोज द फाइल आफ्टर ओपनिंग इट। तो वही है उतना। सो विथ ओपन फाइल नेम, अभी जो आप फाइल नेम यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे वही फाइल नेम, कॉमा इन आरबी, रीड बाइनरी में। ठीक है, मतलब इसको समझो। विथ ओपन ये वाली फाइल एज फाइल। अभी ये हम वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, आपको इसको क्या नाम देना है दे सकते हो, गधा देना है, जो देना है दो। ठीक है। तो आप ये फाइल ओपन कर रहे हो एज दिस। ठीक है। आपको ये क्या वजाना होगा, सजा लो। ठीक है। मेन मुद्दे पे आता है। तो अब ये डेटा वेरिएबल हमने जो लिया है, इसमें हम फाइल के कंटेंट्स डालेंगे। जो कुछ भी फाइल के अंदर है, अभी हमारा ये फाइल है, ये जो कंटेंट है ना, इसको हम इस वेरिएबल के अंदर अंदर डालेंगे। Done? अभी जो हमने कनेक्शन क्रिएट किया है, राइट, ये जो मैंने टनल लिखा है, एक्चुअली टनल नहीं होता है, वो कनेक्शन होता है, बट अभी समझ लो। तो इस कनेक्शन के जरिए सेंड ऑल डालेंगे। अगर आप सेंड यूज करते हो तो आपको चंक्स में देना पड़ता है। अगर सेंड ऑल यूज करोगे तो ये सारा डेटा सेंड करेगा। ठीक है। बस अपना डेटा वहां पे चला गया, सर्वर का काम खत्म। ये जो आपको सजावट करनी है कर लो। अभी आपने जो कनेक्शन, ये जो टनल है ना, ये टनल क्रिएट किया था, इसको क्लोज करना है। तो ये क्लोज फंक्शन यूज कर लेना। और आपने जो ये सॉकेट बनाया, जो दीवार पे लगाया, उसको भी क्लोज करना है, मतलब उसको भी नष्ट कर देना है। तो इससे ये नष्ट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद ये सेंड फाइल आप फंक्शन कॉल करते हो, इसको आप फाइल का नेम देते हो, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अभी क्लाइंट पे आते हैं। सेम है, इंपोर्ट सॉकेट, बस यहाँ पे सेंड फाइल के बजाय रिसीव फाइल है, बिकॉज क्लाइंट रिसीव कर रहा है, राइट। यहाँ पे फाइल नेम क्या है, बाय डिफॉल्ट रिसीव फाइल डॉट टीएक्सटी लेगा। पहले भी एक्सप्लेन किया है, पोस्ट मतलब ये इधर आपको सर्वर का एड्रेस देना है। आई विल कम बैक टू इट। ओके। सेम सिमिलरली एक सॉकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अभी यहाँ पे कनेक्ट है, वहां पे बाइंड था, राइट। बाइंड था, यहाँ पे कनेक्ट है। बाइंड मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो आपकी सिस्टम है ना, उसके 1 2 3 4 5 इस पोर्ट पे जाके ये सॉकेट चिपक जाएगा। बट क्लाइंट में वैसा नहीं हुआ। क्लाइंट में थोड़ी वो पोर्ट पे जाके चिपक रहा है, नहीं। क्लाइंट को क्या करना है, वो दीवार पे जाना है आपको, और वहां पे इसको ये 1 2 3 4 5 पोर्ट नंबर मिलेगा। तो उस पे जाके सिर्फ कनेक्ट करना है, बाइंड करना है, क्या खुद से नहीं करना है। तो ये है। अगेन सिमिलरली टुपल पास करना है इसको। ठीक है, ये सजावट आपको जो करनी है कर लो। अगेन सेम, विथ ओपन फाइल नेम हमने ऑलरेडी पास किया। फाइल क्रिएट होगी, डोंट वरी अबाउट इट। फाइल नहीं होगी तो वहां पे क्रिएट हो जाएगी, और होनी भी नहीं चाहिए बेसिकली, बिकॉज फायदा ये क्या है फाइल ट्रांसफर करने का। तो फाइल नेम इन राइटिंग बाइनरी मोड एज फाइल। ठीक है। अगेन इसको जो नाम देना है दो। ठीक है। वाइल ट्रू, अभी थोड़ा है, वाइल ट्रू हम यूज कर रहे हैं, तो यू नीड टू बी केयरफुल। तो ये डेटा वेरिएबल बनाना है। इस डेटा वेरिएबल को, ये जो आपने सॉकेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके अंदर एक रिसीव फंक्शन होता है। तो आर ई सी भी होगा इनटू ब्रैकेट 1024, मतलब इतने बिट्स पर ट्रांसफर साइकिल, वो विल नॉट गेट इनटू इट। इतने बिट्स एक बार में रिसीव करो। ठीक है। ये लूप चलते जाएगा चलते जाएगा। ठीक है, मतलब देखो, वाइल ट्रू, डेटा आया 1024 बिट्स है। ठीक है। देखेगा, अच्छा ये स्टेटमेंट देखेगा, डेटा खत्म हुआ क्या, नहीं नहीं हुआ खत्म। तो वापस ये आएगा, ये लेगा, और जिस पॉइंट पे डेटा खत्म हो जाएगा, अभी कुछ डेटा आ नहीं रहा है, तो उस पॉइंट पे हमें ये वाइल लूप ब्रेक करना है। डन। अभी आपने ये जो फाइल है ना, फाइल अपने जो मतलब कोड ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट करेगा, तो इसके अंदर ये सारा डेटा राइट करना है। और फिर ये वापस से सजावट आप कर लो। और अभी ठीक है, हमने जो
ये जो सॉकेट क्रिएट किया है ना, इसको वापस से नष्ट करना है। अभी जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली विच स्टेटमेंट से वो हैंडलिंग अच्छे से होता है। सो डोंट वरी अबाउट फाइल ओपनिंग क्लोजिंग। तो ये फंक्शन आपको कॉल करना है। अभी मैं आपको ये सेम मशीन पे ट्राई करके दिखाता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी हेलो वर्ल्ड डॉट टीएक्सटी है। मैं क्लियर करता हूँ। राइट। और मैं पहले पहले सर्वर स्टार्ट करना है। मैं सर्वर स्टार्ट किया। अभी मैं क्लाइंट स्टार्ट करता हूँ। राइट, एक सेकेंड। सॉरी, क्लाइंट में क्या है? एक हुआ। अच्छा, ओके, सॉरी। हाँ, राइट। मैंने फाइल सेव नहीं की थी। आई वाज जस्ट ट्राइंग आउट डिफरेंट सिस्टम्स। तो मैंने जो क्लाइंट में थोड़े चेंजेस किए थे, आई विल शो यू व्हाट चेंजेस आई हैड डन अर्लियर टू ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट मशीन्स। ठीक है। I'll get back to it. But now you see the file has been received file.txt, उसमें डेटा भी है। ठीक है, डन। अभी हम डिफरेंट मशीन्स देखेंगे। तो अभी उस केस में क्या होगा, आपका सर्वर है वो एक मशीन पे रहेगा, रिसीवर है वो दूसरे मशीन पे रहेगा। तो आई जस्ट स्पिन अप माय लिनक्स सर्वर। या इट इज ऑलरेडी रनिंग। ठीक है, ये लिनक्स सर्वर है। इसका मैं आईपी एड्रेस लेता हूँ। भेजिए ना भाई। ये नहीं दे रहा। सॉरी। हाँ, इसका आईपी एड्रेस ये है 1076.8.10। वाई आई हैव टेकन इट, आई विल गेट बैक टू इट। बस दोनों मशीन का आईपी एड्रेस ले लो। अभी जो मेरा ये वाला सिस्टम है जिसपे आप यूएस कोड देख रहे हो, तो उसका भी आईपी एड्रेस हमें ले लेना है 1076.8.26। ये याद रखो। और अगर विंडोज पीसी होगा ना, तो ये मेन है कि ये इंश्योर कर लो। अभी ये कहाँ से लिया? सेटिंग्स में जाके वो सेटिंग्स में जाके आपको मिलता है वो गेट टू दिस पेज। आपको समझ जाएगा। तो ये प्राइवेट नेटवर्क पे होना चाहिए। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नहीं तो कनेक्ट नहीं होता है, फायरवॉल इश्यूज आते हैं एंड वी आर नॉट लाइक देयर ट्रबल शूटिंग द फायरवॉल। तो ये दो एड्रेस अपने ले लिए। ठीक है। नाउ अभी मैं जो है मेरा लिनक्स मशीन है ना, इसको सर्वर बनाता हूँ। लिनक्स का एक प्रॉब्लम है, इसमें यूएफडब्ल्यू होता है। यूएफडब्ल्यू इज द फायरवॉल ऑफ लिनक्स। तो उसको बस डिसेबल कर दो। ये कमांड डालो, sudo ufw disable। और एंटर कर दो। आपका जो पासवर्ड होगा सिस्टम का, उसको डालना है। फायरवॉल बंद है। राइट। अभी मैं क्या करूँगा, सर्वर का कोड है ना, इधर में ले लेता हूँ। एक सेकेंड। ये सर्वर का कोड है। ठीक है। अभी जो मैंने बोला था कि आपको जब आप डिफरेंट मशीन्स के बीच में ट्रांसफर करते हो, तो आपको ये होस्ट नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अभी सर्वर में हमने इस मशीन का आईपी क्या देखा था, ये लिनक्स मशीन है, इस मशीन का आईपी था 1076.8.10। तो अपना खुद का आईपी एड्रेस डालना है इधर। 1076.8.10। सर्वर में जो आईपी एड्रेस डालोगे वही एड्रेस आपको क्लाइंट में डालना है। ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो बाइंडिंग होगा ना, तो वो इस इंटरफेस पे होगा। आप अगर 0.0.0 डालते हो तो सारे इंटरफेस पे होगा। यू कैन ऑल्सो पुट 0.0.0.0। आपको ये मतलब लास्ट मोमेंट पे याद नहीं आता है, तो सीधा यहाँ पे दूसरा पैरामीटर दे देना 0.0.0.0। जो सारे इंटरफेसेस हो गए उस पे ये सॉकेट आपका बाइंड हो जाएगा। राइट, डन। मैं इसको सेव करता हूँ एंड आई जस्ट स्टार्ट द सर्वर विद python3 server.py। राइट। अभी क्लाइंट में अपने को चेंजेस करने पड़ेगी। एंड वेट 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 वेट, यहाँ पे फाइल नहीं है ना। यहाँ पे ये जो हमने हेलो वर्ल्ड डॉट टी एक्स टी फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। हमें देना पड़ेगा। अरे सॉरी। ये जो फाइल नेम है अपने को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा लिनक्स मशीन में। तो नैनो, तो मुझे रैंडम माल मसाला डाल दो यहाँ पे।
देन नाउ स्टार्ट द सर्वर। अभी यहाँ पे क्लाइंट में आपको चेंज करना है, क्या चेंज करना है? अभी हमको फाइल नेम हमने डाला है, बट अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली आईपी एड्रेस डालोगे ना, तो वो फाइल नेम जैसा लेगा। तो फाइल नेम कुछ तो भी डालो, रैंडम RCD। ठीक है भाई, देना है, तूने दिया था। हाँ। और अभी फॉरेन एड्रेस डालना है, मतलब ये जहाँ से आप फाइल भेज रहे हो, जहाँ पे आपका सर्वर क्रिएटेड है, उस पीसी का आईपी एड्रेस डालना है। तो क्या है ये अपना 10.768.10। ठीक है, डन। अभी इसको सेव कर लो। वापस मैं client डॉट पी रन करता हूँ। ठीक है, देखो सर्वर कनेक्टेड यहाँ पे हुआ, फाइल रिसीव किया, उधर से फाइल रिसीव किया, इधर आया, राइट। ये देखो सेंडिंग फाइल। ये देखो रिमोट एड्रेस 26 ने कनेक्ट किया था, मतलब मेरे इस वाले मशीन ने कनेक्ट किया था, एंड हो गया। अगर इनकेस आपका कभी होता नहीं है, तो डायग्नोसिस कैसे करोगे आप? तो ये क्या हुआ? क्लोज नहीं हुआ क्या? ठीक है, लेट इट बी। जब आप लेट से ट्राई करते हो कनेक्ट करने का, देखो अभी ये ऑलरेडी ओपन है पोर्ट नंबर, क्योंकि क्लोज नहीं हुआ है फॉर सम रीजन है। वो आप डीबगिंग कर लेना, वैसे जरूरत नहीं है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों भाई कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो SS स्पेस TULN ये कमांड डाल देनी है, और आपको देखना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 किधर दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो क्रिएट नहीं हुआ है पोर्ट। ऐसा क्यों कर रहा है भाई? हाँ ठीक है, क्लोज हुआ नहीं था। अभी देखो यहाँ पे वापस मैं डालूंगा ना, अरे 1 2 3 4 5 दिखना चाहिए। ये देखो, और लेट से मैं अगर 0.0.0 भी डालता हूँ ना, तो अब देखना ये यहाँ पे है ना, बाइंडिंग सारे इंटरफेस पे हो गया। तो इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं, बस इतना ही था।